नमस्कार। स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और अग्निवीर बैच में आज टॉप 15 क्वेश्चंस के साथ मैथमेटिक्स के हम जुड़ रहे हैं आपके साथ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो प्रीवियस अभी तक आर्मी जेडीएम के क्वेश्चन हुए पेपर हुए हैं उनके बेसिस पे हम वो एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको के लिए लेकर आते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोज की तरह आज भी स्टार्ट करते हैं अपना क्लास एक मोटिवेशनल कोट के साथ। एक किस्मत सख्त मेहनत करने वालों से ही पलटती है, घर पर सो जाने से सोने वालों से नहीं पलटती। कहा भी गया है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो। तो दिन का सूरज आपके फेवर में हो, इसके लिए जरूरी है कि रातों को मेहनत हो। और आपकी मेहनत और आपकी सफलता एक सिर्फ एक और एक आपके पास रास्ता है, वो है सिर्फ और सिर्फ मेहनत। तो वो करना आपके हाथ में है। परिणाम तो मिलना ही मिलना है, आपको सकारात्मक परिणाम मिलना है, इस बात की गारंटी। स्टार्ट करते हैं आज से। आज का पहला क्वेश्चन, एक मकान 5100 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 5750 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? बहुत सिंपल से सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि भैया एक बात समझो। तो थोड़ा सिंपल तरीके से हम लोग देखते हैं कैसे कर पाएंगे। एक मकान 5100 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, यानी 85% बराबर कितने प्रतिशत लाभ होगा? चलिए ठीक है, यानी 5100 रुपए बराबर है कितने के? 85%। सिंपल सवाल। कह रहे 5750 कितने परसेंट के बराबर होगा? ये 85 पे, 15% का लॉस का क्या मतलब? रिटर्न 85%। तो अगर 5100 रुपए 85% रिटर्न देता है तो 5750 रुपए कितना देगा रिटर्न? 85/5100 गुणे 5700। सिंपल, इसी को सॉल्व। 17 या 51, 17 पचे 85। एक जीरो इस जीरो से काट दीजिए, 5 से ये कट जाएगा, 6 बार 5 36, और 6 से इसको काट देंगे तो 6 सते 6 नवा 54, नवा 54, और 51, 17 पचे 85, 301 जीरो, 5 से 6 नवा 54, और 6 नवा 54 की 4, 54 हो गया। 54 3 57, 54 55 56 57, 3 57, और 9, और ये हो गया 3 और 35, तो 5 36 सही 4/, ठीक है। ध्यान से समझना, 5/6, सॉरी 5/6 कितना रिटर्न आएगा? कितना? 95 सही 5/6% का रिटर्न आएगा। 5750 रुपए पे कितना रिटर्न? 95 सही 5/6%। तो लॉस कितना हो गया? 4 सही 1/6%। ये है आपका सी ऑप्शन, इसको सही से लिख लीजिए। ये सी ऑप्शन है, 4 होल 1/6% का आपको लॉस हो गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ध्यान से समझना, फिर से समझ लो। 5100 रुपया है, अच्छा 15% का लॉस हुआ है, यानी 85%। तो 5100 रुपये 85% देता है तो 5750 रुपए कितना परसेंट रिटर्न देगा? वो दे रहा है 95 सही 5/6%, यानी पूरी वस्तु 100% की रही होगी, सीपी 100%। तो फिर भी यहाँ पे लॉस हो रहा है 441/6%। क्लियर है? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। ए और बी दो भिन्न संख्याएं हैं, यदि ए बी का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ए है अल्फाबेट में, ये बी है अल्फाबेट। यदि ए बी का अपवर्त हो तो उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का अनुपात। बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो निश्चित रूप से आप शायद सवाल ना करें। अपवर्त का मतलब क्या होता है? वह राशि जो किसी राशि से गुणा होकर जो प्राप्त होता है वो अपवर्त है, मल्टीपल है। अब बात क्या ये है कि अपवर्त क्या है? जैसे मान लीजिए आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8 गुणित 8, 8 गुणित 8 क्या है? 64। अब इस 64 में 8 क्या है?
8 64 का एक अपवर्त है, तो ए बी का एक अपवर्त है, यानी ए बी का एक मल्टीपल है। बात समझो, ए बी का एक मल्टीपल है, यानी या यूं कह सकते हैं कि ए बी का एक फैक्टर है, ऐसे ऐसे समझो, सीधा सीधा समझो। वो अपवर्त वाला वर्ड ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर, इस अपवर्त को आप सीधे सीधे एकदम अपनी भाषा में समझ लो, जो आप यूज करते हो वो है फैक्टर। ए और बी दो भिन्न संख्या है, ए बी का एक फैक्टर है, तो उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का अनुपात है, यही है। तो भैया अब एक बात बताओ, जैसे 6 है और 6 का एक 12 है, 6 12 का एक गुणनखंड है ना, इसका एलसीएम निकालोगे तो ये 12 ही आएगा ना। तो ए और बी है, और ए बी में ए बी का एक फैक्टर है, तो ए बी का एलसीएम कितना होगा, जैसे मुझको बताओ। ए बी तो उनके ए बी का एक अपवर्त है, ठीक है, तो इसका आपको मिल जाएगा ए, ठीक। और ए बी का मौसा अगर निकलना हो तो इसका मौसा कितना निकल जाएगा, ए बी का मौसा निकल जाएगा, ठीक। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो है, सॉरी, ए बी का अपवर्त 8 है, 8 एक अपवर्त है, यानी एलसीएम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम बी हो जाएगा, सॉरी, और एचसीएफ ए हो जाएगा। तो एलसीएम एचसीएफ का अनुपात कितना जाएगा, बी ए, ठीक है। बात समझ पा रहे हो, ए बी का एक फैक्टर है, थोड़ा सिंपल तरीके से भी समझ लो यार। जैसे जब मान लो 6 है और 18 है, तो 6 क्या है, 18 कैसे मिलेगा, 6 इंटू 3 मिलेगा, यानी 6 एक अपवर्त है 18 का। अब इसका एलसीएम लोगे तो यही 18, मान लो ए 6 है, बी 18, सपोज कर, एलसीएम यहाँ क्या आएगा, 18 ही आएगा, यानी बी ही आएगा। और अगर फैक्टर ढूंढोगे तो ए आएगा, सॉरी एचसीएफ ढूंढोगे तो ए आएगा, तो अनुपात बी संबंध ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। अगला सवाल ध्यान देना, यदि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12 और 18 से का पूरा पूरा भाग चला जाए। 3 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 और 24 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो बहुत सिंपल सा है, आप देखो 3 अंक की 12 से कटना है तो 24 से कटना है, तो 12 से यानी 3 से भी कटे और 2 से भी कटे, तो 3 से तो कट जाएगा 999, छोटी से छोटी पूछ रहा है 999, तो बड़ी से बड़ी संख्या है, तो ये तो हो नहीं सकता, चलो खत्म। तो हो नहीं सकता क्योंकि 100 3 से कटेगा नहीं, और ये 8 से 14, 14 4 18, ये हो सकता है 3 अंकों की संख्या, और इधर 2, ये 2, 144 और छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 24 से कटेगी। आप चेक कर लेंगे, सिंपल कर लोगे ना भाई। अगला सवाल ध्यान देना, अगला सवाल कह रहे हैं कि एक वर्गाकार खेत का परिमाप 324 है। अब वर्गाकार खेत है, उसका परिमाप 324 है, तो कह रहे हैं कि उसकी परिमिति क्या होगी, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, ए स्क्वायर बराबर क्या 324, 324 किसका वर्ग है, 18 का, 18 18 324 होता है, ये भुजा निकल गई 18। परिमाप पूछ रहे हैं, परिमाप क्या होता है 4a, 4a का मतलब 18 चौक 72 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी सही है। कोई तकलीफ है, कर लोगे ना यहाँ तक भाई। भैया वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर बता रहे हैं, मीटर स्क्वायर बता रहे हैं, तो इस खेत की परिमिति, क्षेत्रफल अगर 324 है तो भुजा कितनी होगी 18, तो परिमाप कितना, भुजा 4 भुजा 18 चौक 72 सेमी, ठीक है 72 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन, यहां देखो ध्यान देना, अरे भाई ध्यान देना, सी ऑप्शन में 72 वर्ग सेंटीमीटर लिखा है और ए ऑप्शन में 72 मीटर लिखा है। परिमाप की इकाई हमेशा मीटर होगी, वर्ग मीटर क्षेत्रफल की इकाई होती है। सी ऑप्शन में टिक कर देना, सी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन अगला है कि एक लड़का 45 पैसे प्रतिदिन बचाता है, न्यूनतम दिनों की संख्या ज्ञात की जिसमें वह कितने रुपए पूर्ण संख्या बचा सके। पूर्ण संख्या से मतलब नहीं है, अच्छा पूर्ण संख्या बचा सके, ठीक है ध्यान दीजिएगा। 45 पैसे रोज बचाता है, पूर्ण संख्या में पहुंचना है उसको, यानी अब ऐसी पूर्ण संख्या ढूंढिए जो 45 से कट जाए पूर्ण पैसा। 100 पैसा 1 रुपया होगा, 200 पैसा। अब देखो इसमें से कौन सा कह रहा है ना कि वह न्यूनतम दिनों की संख्या है जिससे वह कितने रुपए पूर्ण संख्या बचा सके। भैया एक बात बताओ, पूर्ण संख्या पहली क्या होगी, 100 पैसा 1 रुपया, 2 रुपया, 200 भी नहीं कटेगा 45 से, 300 भी नहीं कटेगा 45 से, 400 भी नहीं कटेगा 45 से, 500 भी नहीं कटेगा 45 से, 600 भी नहीं कटेगा 600 नहीं कटेगा 45 से, 15 चौका 60, 15 या 45 नहीं कटेगा, 700 भी नहीं कटेगा, 800 भी नहीं कटेगा, 900 कटेगा, 900 कटेगा, यानी 900 पैसा जब जुटाएगा तो उसके पास पूर्ण संख्या में रुपया होगा ना भाई, पूर्ण। तो कितना हो गया बटा 45, 45 दूनी 90,
20 दिन लगेंगे। रोज 45 पैसा जुटाएगा तो 20 दिन में 900 पैसा जुटाएगा, जो क्या होगा न्यूनतम दिन है जिसमें वह इतना रुपया जुटा जुटाएगा जो पूर्ण संख्या बन सके। 45 एक दिन जुटा, दूसरे दिन 90, तीसरे दिन 1 रुपये, 1 को पार कर गया, 1 रुपया 35 पैसा हो गया। फिर चौथे पांचवें दिन ऐसे पूर्ण होने के लिए 900 पैसा जुटाना पड़ेगा, और 900 पैसा जुटाने से 20 दिन लगेंगे। पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर माप, खतरनाक है कि मुझे मौत हो गया भाई, माप, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। माप के आकार के एक घनाभ के संपूर्ण परिस्थल कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। पता है आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2ab 2 इंटू, देखो ए कितना दिया है यहां, मान लो 2, या एल मान लो, ये एल कितना है 22, बी कितना है 12, और एल बी एच कितना है 7.5। तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाए 2lb प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल टू 2lb का क्या मतलब है भाई 22 गुणित 12, प्लस बी एच का क्या मतलब है 12 गुणित 7.5, प्लस एल एच क्या है 22 गुणित 7.5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 और इसको सब जोड़ेंगे 264, 165 और 90, और इसको कर लेंगे तो आएगा 2 गुणित 519। 2 गुणित 519 का मतलब होता है 1038 वर्ग सेंटीमीटर। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहा है कि 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17 संबंधित 3। देखो थोड़ा सा प्रिंटिंग का इशू है, चेक कर लो, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, आप देखिए चीज को। ये होगा अनुपात, यहां पे आप लिख लीजिएगा 17 संबंधित 3, ठीक है। पहला क्या है 200 लीटर, ध्यान दो मैं लिख देता हूं, 200 लीटर दूध है, इसमें दूध और पानी, देखो क्या है मिल्क एंड वाटर, तो ये 17 है दूध और 3 है पानी, यानी कुल 20। 20 बराबर 200, 1 बराबर 10, तो 17 बराबर 170 लीटर। 170 लीटर दूध है और 30 लीटर पानी है, यही है। कह रहे हैं यदि कुछ दूध और मिलाया जाए तो अनुपात 7 संबंधी 1 हो जाए। अनुपात कितना हो जाए 7 संबंधी। देखो दूध मिलाना है तो नहीं पता दूध कितना मिलाना है, लेकिन दूध कितना मिलाना है ये नहीं पता, पानी कुछ भी नहीं मिला रहे हैं तो कितना हो जा रहा है अनुपात 7 संबंधी, यानी 1 बराबर 30 तो 7 बराबर 210। 70 में कितना जोड़ोगे तो 210 आएगा, ये 40 जोड़ोगे तो 210। भैया सीधा सीधा समझो, 200 लीटर दूध पानी का मिश्रण है जिसमें 17 भाग दूध 3 भाग पानी है, यानी 170 लीटर दूध और 30 लीटर पानी। कह रहे हैं कितना दूध मिला दे कि अनुपात 7 संबंधी 1 हो जाए। दूध मिलाना है पानी नहीं मिलाना, तो पानी 30 का 30 रहेगा, लेकिन जो उसका प्रोपोर्शनल वैल्यू है वो 3 से घट के 1 हो जाए। तो 1 30 के बराबर है, तो 7 कितने के बराबर होगा 210 के बराबर होगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं भाई, अब क्या कह रहे हैं कि कितना दूध मिला दें कि 7 संबंधी 1 हो जाए। तो हमारे पास 210 लीटर दूध चाहिए 7 भाग करने के लिए, तो 70 में कितना जोड़ेंगे तो 170 में कितना जोड़ेंगे तो 210 आएगा 40। ये 40 लीटर आपका आंसर है, ये 40 लीटर आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि 45,000 रुपए के एक भूखंड बेचने पर, 45,000 रुपए में एक भूखंड बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि उठानी पड़ी, तो 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को कितने में बेचा जाए। बहुत सिंपल सवाल है भाई, सिंपल सा समझो। 45,000 में बेचा आपने
तो आपको 10% की हानि हुई, यानी 90% मिला। तो 90% बराबर 45,000। प्रॉफिट चाहिए 15%, यानी रिटर्न 115% चाहिए। बात को बहुत गंभीरता से समझो। कह रहे हैं कि देखो प्रॉफिट क्या होता है, 100 प्लस होता है, और लॉस क्या होता है, 100 माइनस। चैप्टर वाइज कंटेंट हमारा वीडियोस पड़ा हुआ है, चैप्टर वाइज मेरे चैनल के सेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैप्टर वाइज कंटेंट बोलेंगे, वहां प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के चैप्टर्स पड़े भरे पड़े हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। वहां से आप चैप्टर वाइज भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, इधर प्रैक्टिस करते रहिए, सब एक साथ चलता रहेगा, और पता चलेगा कि 2 ढाई 3 महीने के बाद आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन और एक बहुत अच्छे लेवल में हो गई है। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट में आपको समझा दूं कि हानि का मतलब क्या है, 10% तक किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है वो 100% कंसीडर किया। क्लियर। अब अगर 10% का लॉस होता है तो इसका मतलब है रिटर्न 90% है, और 90% बराबर 45,000 है। अब क्या करना है, लाभ 15% कमाने के लिए भूखंड को कितने रुपए में बेचा जाए। तो 90% बराबर कितना है, 45,000। 115% बराबर 45,000 बटा 90 गुणित 115। ठीक ठीक, काट लीजिए, 9 × 5 = 45, एक जीरो काट दिए, 9 × 5 = 45, 500 हो गया। 500 और 500 का डबल जीरो काम देगा, 575 का डबल जीरो, 57,500 रुपए में वो प्लाट हमको बेचना पड़ेगा, अगर हमको 15% का प्रॉफिट लेना है तब। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। इतनी बात समझ गए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको मेथड अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ाने का तरीका और बातें समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। ठीक है। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी सी 12 दिन में, और सी ए 15 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। सिंपल सवाल है टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का सिंपल सवाल है। देखो कह रहे हैं ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। एक काम 10 दिन में, बी सी कितने दिन में, 12 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में, 15। एलसीएम दोस्त 60। ए प्लस बी का एक दिन का काम 6, बी प्लस सी का एक दिन का काम 5, और सी प्लस ए का एक दिन का काम 4। यानी अगर हम जोड़ रहे तो 2 ए बी सी कितना आ जाएगा, 2 ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ जाएगा 6 4 10 5 15। या ए बी सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, आधा हो जाएगा, 15/2 या 7.5। सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है ये बताओ। ए और बी का एक दिन का काम 6 है, तो सी का अकेले का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 7.5 - 6 = 1.5। ये क्या है, सी का एक दिन का काम। अब पूरा काम, सी को पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, पूरा काम है 60/1.5 बराबर 15 चौके 60, 40 दिन लगेगा, 40 डेज। विद इन 40 डेज सी कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 14 डेज। क्लियर है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका, या आप ये समझ लीजिए, माध्यिका मतलब औसत से, माध्यिका सॉरी, हाँ माध्यिका निकाल दिया। ध्यान देना, इसको क्या करेंगे, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। बढ़ते हुए क्रम में सेट कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 7 है सबसे छोटी संख्या, उसके बाद 9 है, उसके बाद 12 है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 के बाद 27 है, 27 के बाद 29 है, और 29 के बाद 33, 29 के बाद 33। देखो 3 संख्याएं इधर और 3 संख्याएं इधर, बचा कितना, ये 19, यही 19 इसकी माध्यिका। ठीक, हाँ, डी ऑप्शन आपका। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं एक्स और वाई में, तो इस तरह से समझ लो, ऐसे दिया है क्वेश्चन। एक्स और
वाई ने एक व्यापार 50,000 रुपए और 40,000 रुपए की पूंजी निवेश की, तो ज्ञात करें कि वर्ष में वह किस अनुपात में लाभ प्राप्त करेगी। बहुत सिंपल सवाल है, समझना, बहुत सिंपल सा सवाल है। और सवाल ये कहता है कि हमेशा लाभ का अनुपात, ऐसे सवालों में पार्टनरशिप में लाभ का अनुपात किसके बराबर होता है? निवेश के अनुपात के बराबर। अब निवेश का अनुपात क्या है भैया? ए एक्स 50,000 लगा रहा है और वाई 40,000। डबल जीरो सब जीरो खत्म हो गया, तो अनुपात हो गया 5 संबंधे 4। फर्स्ट ऑप्शन आपका 5:2। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शांत जल में एक व्यक्ति 4 किमी प्रति घंटा की गति से तैर सकता है यदि धारा की गति 2 किमी प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के साथ 10 किमी तैरने में कितना समय लगेगा? तो बहुत सिंपल सवाल है कि धारा के अनुकूल चाल क्या होती है? समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दोस्त समझो, दूरी जाना है 10 किमी, धारा के अनुकूल चाल क्या होती है? नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है, तो 4 2 6 यानी 5/3 घंटा। यानी आप कह सकते हैं कि 1 सही 2/3 घंटा, या ये कह सकते हैं कि 1 घंटा 40 मिनट, ये भी हो सकता है। तो कितना आ जाएगा आपका? 1 सही 2/3 घंटा या 1 घंटा 40 मिनट। 1 सही 2/3 घंटा। देखिए यहां पे फर्स्ट ऑप्शन 1 सही 2/3 घंटा, ठीक है, कर लोगे ना? ध्यान दें, अनुकूल जब कोई कोई नाव धारा के अनुकूल चलती है तो नाव की चाल और शांत जल में धारा की चाल, धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल जुड़ जाती है, और जब धारा की विपरीत चलती है तो नाव की चाल और धारा की चाल का अंतर निकालो। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 करनी 3 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? तो देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू दे रहे हैं 400 √3। √3 से खत्म हो गया, ए स्क्वायर बराबर बचा 1600, क्या ए बराबर बचा 40। परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या दोस्त? परिमाप होता है 3a, 4 3 12 100 हो जाएगा। लो, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कोई तकलीफ नहीं ना, यहां तक कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, अगला क्वेश्चन है तो सिर्फ वेतन का 10%, सॉरी अगला क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, जोसेफ जोसेफ का वेतन, तो सही कर लीजिए, जोसेफ है, ये नाम लिखा है, जो जोसेफ जोसेफ का वेतन 10% कम हो जाता है, उसकी आय को आरंभिक स्तर पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? ठीक है, तो कितने परसेंट? पहले मान लो जोसेफ का वेतन 100 था, 100 था ना, 10% कम हो गया तो 90 हो गया। अब 90 से 100 जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा भैया? 10 बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ेगा किस पे? 90 पे, तो कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? 10/90 गुणे 0 0 से खत्म हो गया, यानी 100/9, यानी 11 सही 1/9% बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल समझो, 10% को घटा दिया, 100 से 90 कर दिया, लेकिन अब 90 से 100 करने में कितने परसेंट की वृद्धि? 90 पर 10 बढ़ाना है, तो 10/90 गुणित 100, 11 से 1/9। कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, 2500 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको नहीं आता, आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो चैप्टर वाइज कंटेंट में जाके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लो। गारंटी देता हूं कि वैसा मेथड, वैसा ट्रिक और इतना सॉफ्ट, इतना फास्ट मेथड आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप आज देखना, ठीक है?
₹2500 का 2 साल का पहले ब्याज निकाल लो, चक्रवृद्धि ब्याज ₹2500 है गुरु। पहला 4% कितना हो जाएगा 100, और दूसरा 4% कितना हो जाएगा 4। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता तो 2 1 से गुणा कर लेते, लेकिन अंतर निकालना है तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1 से, ये 0 कर ले। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ गया ₹4। यही आपका डी ऑप्शन। अग्निवीर बैच के में आज इतना ही। कल मुलाकात होगी फिर टॉप 20 क्वेश्चंस के टॉप 15 क्वेश्चंस के साथ, जो अग्निवीर के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, और आपको उसको प्रैक्टिस करके जाने के बाद गारंटी है कि आप एग्जाम में कहीं नहीं फंसेंगे, ये एकदम पक्की बात है। तो आज से अभी से बिना टाइम गवाए, एक भी सेकेंड एक भी मूवमेंट अपना लॉस किए, आज से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्दी अग्निवीर का फॉर्म हर जगह अप्लाई होना शुरू हो गया है, कुछ जगह अप्लाई होना बाकी है, वहां भी शुरू हो जाए। ठीक है, तो तब तक के कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय